कि 100% मार्क्स केमिस्ट्री में कैसे अचीव किए जाए। हाँ बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया आज एकदम। हम बात करेंगे कि 100% मार्क्स केमिस्ट्री में कैसे अचीव किए जाए। तो देखो यार, बातों को गौर से समझिएगा, ठीक है, कि किस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जरा गौर से समझे। आप बताओ, पेपर में, मेंस के पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं? तो सब बच्चों को पता है कि यदि हम मेंस की बात करें तो यार मेंस में हमारे पास 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। गौर सुनिएगा, इसमें से 10 क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव हैं। 10 क्वेश्चन हमारे कैसे हैं? सब्जेक्टिव है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें आपको करने कितने होते हैं? 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब क्या है कि आपके पास 50% का ऑफर है। आपके पास 50% का ऑफर है। 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, इसका मतलब एक क्वेश्चन करो एक छोड़ दो, एक क्वेश्चन करो एक छोड़ दो। तो मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा यदि सीरियसली प्रिपरेशन करता है तो ये 5 क्वेश्चन तो कर ही लेता है। क्यों? क्योंकि 10 में से 5 करने हैं। 10 में से 5 करने हैं, और जब दोस्त 10 में से 5 करने हैं तो ये वाले क्वेश्चन तो हम कर ही ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार 10 में से 5 करने हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और कोई एक क्वेश्चन करना है तो कर ले लोगे। यहां पर टेंशन नहीं होने वाली। यहां पर बच्चों का परफॉर्मेंस अप्रॉक्स 100% रहेगा। यहां पर बच्चों का परफॉर्मेंस अप्रॉक्स 100% रहेगा। बच्चों को प्रॉब्लम इन 10 क्वेश्चन में नहीं आएगी, इजीली कर लेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे मैथ्स के हो। प्रॉब्लम कहां आनी है? प्रॉब्लम बच्चों आनी है बचे हुए 20 क्वेश्चन में। जो हमारे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें टेंशन आनी है। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी तरह का ऑफर नहीं है। इनमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और 20 के 20 करने हैं। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 20 के 20 करने हैं। तो यार देखो, फोकस कहां रहना चाहिए? यहां पे रहना चाहिए बच्चों का। हम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम प्लानिंग बना के नहीं चलते कि कैसे नंबर भी अचीव करने हैं। तो ये देखो, ये 20 क्वेश्चन पे अपना सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। अब ये 20 क्वेश्चन में से 20 आउट ऑफ 20 कैसे सॉल्व किए जाएं, अब इस पर बात करनी है कि 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए, इस पर बात करनी है। तो जरा देखो, इस बात को जरा समझिएगा कि अब 20 में से 20 क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए। तो सबसे पहले इस बात पर विशेष फोकस रखें कि जब टीचर पढ़ाता है तो उसके लेक्चर नोट्स, जो भी लेक्चर नोट्स हैं, उनको आप सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़िए और उनको ध्यान रखिए। फिर आप क्या करें? लेक्चर नोट्स के साथ साथ जो आपको डीपीपी दी जाती है उसको सॉल्व करें। जो लेक्चर नोट्स के साथ डीपीपी दी जाती है उसको सॉल्व करें। और तीसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों पीवाईक्यू सॉल्व करें, मेंस एंड एडवांस के। पिछले 3 से 4 साल में इतने पेपर मेंस के हुए हैं कि आपको किसी बुक की जरूरत ही नहीं है। पहले एक मेंस का पेपर होता था तो दिक्कत आती थी, मगर यार अब तो 12-12, 15-15 मेंस के पेपर होते हैं एक साल में। इसका मतलब पिछले, यदि हम 5 साल भी देखें तो पूरी केमिस्ट्री में 500 से 600 क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो आप कुछ ना करें, सिर्फ मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करें, और ये मिलके अब 1000 हो चुके हैं। यदि हम पिछले 15 साल का देखें तो 15 साल में कम से कम 1000 क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करें। किसी बुक की जरूरत नहीं है, मेंस और एडवांस के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। और देखो, तो पहले लेक्चर नोट्स बनाइए, लेक्चर नोट्स के साथ साथ डीपीपी सॉल्व करिए और मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करिए पिछले 15 साल के। इसके बाद एक काम और जरूर करिए। एक काम है कि
हम अपने शॉर्टकट नोट्स जरूर बनाएं, ऐसे नोट्स जिनको हम रिवीजन तेजी से करते हैं। जैसे लेक्चर नोट्स में क्या होता है, लेक्चर नोट्स में बहुत ज्यादा पेज भरते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर पहले उसको पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाता है, पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाने के बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन देता है और फिर चैप्टर को खत्म करता है। अब मान लो किसी चैप्टर में 50 पेज हैं, तो बच्चा 50 पेज रिवाइज करता है, टाइम लगता है। तो आप एक शॉर्टकट नोट्स बना लो जिसमें क्या हो, इस नोट्स में कैसे होना चाहिए, गौर सुनिएगा। इस नोट्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इस नोट्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखा हो शॉर्टकट फॉर्म में, और उसके नीचे एक क्वेश्चन, बस उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बस एक क्वेश्चन, सभी के सभी कॉन्सेप्ट लिखे हो और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और फार्मूला, बस इतना करोगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप इनको आसानी से रिवाइज कर पाओगे। आप में और हम में डिफरेंस क्या है, आपको हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप भूल जाते हो। हम केमिस्ट्री पढ़ के रखे, हमें याद रहती है, और उसका याद रहने का रीजन क्या है, क्योंकि हम 6 से 8 घंटे डेली केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं पिछले 17 साल से, 18 साल से, इस वजह से याद रहती है। तो यार तुम्हें रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो रिवाइज करने के लिए आपको एक शॉर्टकट नोट्स चाहिए। शॉर्टकट नोट्स में क्या हो, सारे कॉन्सेप्ट हो। जैसे हम अपनी बात करें तो यार मैं इस चीज को किससे देता हूं, इस शॉर्टकट नोट्स को मैं देता हूं किस फॉर्म में, सीएसडी फॉर्म में। केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सीएसडी देता हूं। ये यही होते हैं शॉर्टकट नोट्स, होते हैं कॉन्सेप्ट होते हैं। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट की सीरीज होती है सीएसडी, उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं, नए से नए कॉन्सेप्ट। उनको आप डेली रिवाइज करें, डेली रिवाइज करें। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रिवीजन फिजिकल से ज्यादा रखें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रिवीजन फिजिकल से ज्यादा रखें।